नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी को कैसे दूर किया जाए और अपनी यादाश्त को कैसे बेहतर किया जाए। जो लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसमें ज़ौफ़ आ चुका है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 3 आमाल बताने वाला हूँ। अगर उन 3 आमाल में से किसी एक अमल को आप पाबंदी से करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी यादाश्त बेहतर हो जाएगी, आपकी जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा है वो भी बेहतर हो जाएगी और आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा को, यादाश्त को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। कौन से ऐसे अमल हैं जो आप करें तो आपकी यादाश्त बेहतर हो सकती है। उनमें सबसे पहला अमल क्या है? 5 वक्त जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाएं तो नमाज के बाद आपने अपनी जगह पर बैठकर, तवज्जो से सुनिए, ये अमल बहुत आसान है। आपने अपनी जगह पर बैठकर दायां हाथ सर पर रखकर 7 बार या क़विय्यु पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमल आप पाबंदी से करना शुरू कर दें तो फिर देखें आपके हाफ़ज़े में कैसे बेहतरी आती है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये अमल करने की वजह से अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और आपकी यादाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी की शिकायत है और क़ुव्वत हाफ़ज़ा में ज़ौफ़ है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। तो पहला अमल तो ये है जो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा अमल ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसका हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाए, उसकी यादाश्त बेहतर हो जाए, तो उस शख्स के लिए ये अमल है कि अव्वल आखिर नमाज वाला दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है और दरमियान में आपने ये दुआ बचपन से याद कर रखी होगी, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये जो दुआ है ये भी आपने फ़जर और इशा की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने ये दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ आपने 7 मरतबा पढ़नी है। इस दुआ की बरकत से और इस अमल की वजह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आपका हाफ़ज़ा बेहतर होगा, आपकी यादाश्त बेहतर होगी। अगर आप चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं तो वो भूलना भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरा अमल है और ये अमल आप बच्चों को भी करवा सकते हैं। बच्चे भी इस अमल को पाबंदी से करें तो उनका हाफ़ज़ा बेहतर होगा। या ये अमल पानी पर दम करके बच्चों को पिलाया भी जा सकता है। कोई बड़ा कर ले और वो पानी पर दम करे और वो पानी बच्चों को पिला दिया जाए। और अगर बच्चा जो है वो बाशऊर है तो उसको भी सिखला दिया जाए और वो ये अमल पाबंदी से करे, तो इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। और बच्चा अगर बहुत ज़्यादा भूलता है, सबक याद नहीं होता, परेशान रहता है, तो इस अमल की वजह से इंशाअल्लाह ये परेशानी दूर होगी और क़ुव्वत हाफ़ज़ा मज़बूत होगी। तो ये दूसरा अमल था दोस्तों। अब बात करें तीसरे अमल की, जो कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा में मज़बूती के लिए है और यादाश्त में बेहतरी के लिए है। वो ये है कि नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ना है और दरमियान में ये दुआ पढ़नी है। और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ ये दुआ अब भी पढ़ाई जाती है, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दुआ की वजह से अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और यादाश्त की जो कमज़ोरी है और क़ुव्वत हाफ़ज़ा में जो ज़ौफ़ आ चुका है वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएगा। चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, हर बंदा ये अमल कर सकता है और इस अमल के करने में कोई मुश्किल भी नहीं है और कोई मुश्किल कलिमात भी नहीं हैं। अमूमन ये दुआएं हर बंदे ने याद की होती हैं। तो ये 3 अमल जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किए, इनमें से अगर आप किसी एक अमल को भी दोस्तों ले लें और पाबंदी के साथ करना शुरू कर दें तो यकीन करें इनके फ़वाइद और समरात आप अपनी आँखों से देखेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब अमल हैं और आखिरी अमल जो है इसके बारे में
بہت سے اکابر اور بزرگوں نے جو ہے وہ اس کو ان کا آزمودہ ہے اور انہوں نے آزمایا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور پھر یہ درمیان میں دعا پڑھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اللہ اس کی قوت حافظہ مضبوط کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اس کی قوت یادداشت میں کتنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، کتنی بہتری آئی ہے۔ تو جب یہ آپ عمل پابندی کے ساتھ کریں گے تو نتائج انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں یہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کا حافظہ بہت کمزور ہے، پڑھائی میں بہت سست ہیں اور سبق یاد نہیں ہوتا جلدی، اور بعض بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کو بعض مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، منزل یاد نہیں ہوتی۔ تو مدارس کے طلباء ہوں یا کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور بہت ہی زیادہ آزمودہ ہے۔ تو یہ عمل جو بچہ کر لے گا یا جو بھی بڑا آدمی کر لے گا انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور وہ اس سے نفع حاصل کرے گا۔ اسی طرح ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو بچے قرآن پاک کا سبق یاد کر رہے ہوں یا اسی طرح کوئی اسکول کا کام ہے یا گھر کے ہوم ورک آپ کو ملا ہے گھر کے لیے، تو اس میں بعض بچوں کو مشکل پیش آتی ہے اس کو یاد کرنے میں، تو اس وقت بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کو پڑھ لینا ہے اور اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کا سینہ کھول دیں گے اور آپ کو سبق جلدی یاد ہو جائے گا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے، یادداشت میں بہتری کے لیے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔